अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद यूसुफजई और आप देख रहे हैं सोप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अक्सर भाइयों ने सवाल किया था कि भाई आप कह रहे हैं कि गर्मी के अलग मसाइल होते हैं और सर्दी में साबुन बनाने के अलग मसाइल होते हैं, तो ये मसाइल भी हमें बता दें। तो आज मैं सर्दी के मसाइल का मसाइल बताऊंगा और उनका हल बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, जब सुबह सुबह सवेरे जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारी ये डाई जो होती है ये बहुत ठंडी होती है। तो ये अगर गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर भी मसला करता है, और जब ये ज़्यादा ठंडी हो तो फिर भी ये मसला करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, जब से मैंने काम स्टार्ट नहीं किया हो, तो मैं ये इस्त्री को इधर रखता हूँ इसी तरह, और इसके ऊपर थोड़ा कपड़ा रखता हूँ और इसको इस तरह छोड़ देता हूँ तकरीबन कुछ मिनट के लिए। तो ये एक साइड इसका गर्म होता है, तो फिर इसको इस्त्री को मैं इसे उल्टा करके इसी तरह रखता हूँ। जब ये वाला भी थोड़ा गर्म हो जाए तो इससे फिर ये होता है कि साबुन भी नहीं पसता और डाई हमारी थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, तो फिर साबुन की फिनिशिंग हमारी अच्छी होती है। तो बाद में जब हम काम स्टार्ट शुरू करते हैं तो ये तो फिर ख़ुद ब खुद गर्म होती है, क्योंकि जो डंडा हम इसमें फिर डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद फिर जब इस पे काम हो जाए तो ये गर्म हो जाती है। लेकिन जब हम पहले सुबह काम शुरू करते हैं तो इसको गर्म करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम साबुन को सस्ता करने के लिए सोडियम सिलिकेट डालते हैं जिसमें पानी होती है, और उस पानी की मकदार को ज़्यादा करने की वजह से हमारा जो साबुन निकलता है, बाहर निकलता है, उसको जब हम पंच मारते हैं तो वो पट जाता है या उसमें क्रैक्स आते हैं। तो अगर उस क्रैक को ख़त्म करने के लिए हम नूडल्स को रात को मिक्सिंग करें और सिलिकेट लगा लें और उसको थोड़ा प्लाउडर से मिक्स करें, नूडल्स बनाए और उन नूडल्स को फिर रात भर पंखे के नीचे रखें ताकि उससे जो ज़्यादा मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आपके पंच लगाने के वक्त क्रैक्स नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि अक्सर मशीनें जो लोगों ने बनाए, इंजीनियर्स ने, तो ये तो पहली ट्राई है पाकिस्तान में, तो ये अभी भी सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो पहले मशीनें बने हुए हैं उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे बाहर निकले और उसका हीट बिल्कुल मेंटेन हो। बाहर की गंडेरी जो होती है उसके अंदर और बाहर एक ही जैसा हीट में निकले, तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और उसका साबुन भी बहुत अच्छा निकलेगा और फटेगा भी नहीं। तो बाज़ी दोस्तों के सर्दियों में साबुन पट रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसमें क्रैक्स आते हैं, तो इसको हल करने के लिए अगर आप ऐसा करें कि सबसे बारीक जो जाली होती है, मच्छर जाली जो कहते हैं, उससे अगर आप बाहर निकालें तो ये भी आपका साबुन फिर नहीं पटेगा। और अगर फिर भी फटता हो या उसमें क्रैक्स आते हो तो आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिसको पीजी कहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा कम मकदार में। तो उससे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में ऐसा है कि उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, वो साबुन को बिल्कुल चिंगम की तरह उसमें चिकनाहट लाती है। तो अगर आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल करें तो ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाज़ी भाइयों का साबुन में क्रैक्स आते हैं इस्तेमाल करने के बाद, तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले तो आप
जो हम प्लाडर से साबुन बनाते हैं, ये अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम देखें तो एक मिक्सर होता है, मिक्सर के बाद एक प्लाडर होता है, और प्लाडर के बाद एक मिलर होता है, मिलर के बाद दूसरा प्लाडर, तीसरा प्लाडर, चौथा, पांचवा प्लाडर, और आखिरी प्लाडर में से बाहर निकलता है। तो उससे सही तरह के मिक्सिंग भी हो जाता है। हम मिक्सिंग नहीं करते, एक दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इसको प्लाडर में से गुजारते हैं और फिर साबुन बनाते हैं। तो सर्दियों में ये जो हमारे नूडल्स होते हैं या माल होता है, ये सख्त होता है, थोड़ा जम जाता है। तो इसको ज़्यादा अगर मिक्स करें तो ये मसाइल नहीं आएंगे। और इसके अलावा जब आप बाहर निकालते हैं तो उस वक्त आप अगर मच्छर जाली लगा के बाहर निकालें तो आपकी साबुन की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, साथ साथ आपका जो साबुन है वो स्मूथ आएगा और उसमें गंद वगैरह भी नहीं आएंगे जब आप मच्छर जाली से आप बाहर निकालोगे। तो ये दूसरी बात, अगर फिर भी किसी भाई के साबुन में क्रैक्स आता हो तो फिर आप ऐसा करें कि आप पीजी डाला करें, थोड़ा सा पीजी डाला करें, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का काम ये है कि वो साबुन में चिकनाई लाता है, जैसा चिंगम होता है, चिंगम की तरह फिर उसमें होता है। तो आपका साबुन फिर भी नहीं पटेगा इंशाल्लाह। लेकिन मिक्सिंग सबसे ज़्यादा करना होता है, क्योंकि हमारा एक ही प्लाडर है, इस पे हम 2-3 दफ़ा निकालते हैं और फिर उससे साबुन बनाते हैं। तो मेरे ख्याल पे इसको गर्मी में कम से कम 6 दफ़ा मुख्तलिफ जालियों से निकालें तो आपके मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद है आपके ज़्यादातर मसाइल को मैंने डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई मसला रह गया हो या कोई भाई मेरे बात को समझ उसको ना ही सही तरीके से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें। अगर जो भाई चैनल में नए हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।